हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच डिफरेंस का पता करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे सारी संख्याएं जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर जो q है यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो, वो सारी संख्याएं जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जहां पे q जीरो के इक्वल ना हो, दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं जिसका हर या डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो, वो सारी की सारी संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती है, जिसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 5 एक रैशनल नंबर है, 7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 5 अपॉन में 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार 1.5 इसको भी हम एक रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि 1.5 का अगर हम सॉल्व करते तो 15 अपॉन में 10, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर जो कि p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था 1.5 रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो होते हैं ये भी एक रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो इसको हम p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी संख्याएं जो p अपॉन q के फॉर्म में यानी कि अंश अपॉन हर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, और जिसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय इर्रेशनल संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो सभी के सभी जो होती हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। आप रूट टू को सॉल्व करते हैं तो 1.14 एंड सो ऑन चलता जाता है, कभी भी ये रिपीट नहीं होता, ना ही इसका एंड होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर होती हैं। अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में मालूम है तो इर्रेशनल नंबर के बारे में अपना आप ही मालूम चल जाएगा। तो इसी बेस पे ये एक्सरसाइज है कि 1.3 में हमें रैशनल और इरेशनल नंबर का पता होना जरूरी है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं इरेशनल नंबर का। 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल है। लेट करते हैं यहाँ पर, लेट रूट 5 इज रैशनल। हम ये मान के चलते हैं ये एक रैशनल है। लेट, फिर मानते लेट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर सच दैट को प्राइम नंबर सच दैट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी। देखिए, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF एक के बराबर होता है, उनके उनके जो फैक्टर होते हैं एक से ज़्यादा नहीं होते, ऐसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमने ए और बी को को प्राइम नंबर माना। अगर ये को प्राइम नंबर है तो ये भी को प्राइम नंबर, यानी कि ये भी एक रैशनल है तो ये भी एक रैशनल संख्या होगी। अब हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ये 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है। तो दो संख्याएं जब इक्वल होती हैं तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब दो संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो वो एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर 16 है और ये इक्वल है 8 इंटू टू के, 8 इंटू टू के। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। 8 16 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी 16 को डिवाइड कर सकता है। तो इसी सिचुएशन में ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर जो है ए से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लेट कर लेते हैं ए को, जो ए है उसको हम मान लेते हैं 5c 5d m k कुछ भी मान लीजिए। लेट ए इक्वल टू 5c। यहाँ पे c सम पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर c इज एन इंटीजर, जहाँ c एक इंटीजर है। a की वैल्यू को हम 1 पे पुट करते हैं, a की वैल्यू को हम 1 पे पुट करते हैं। पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से डिवाइड होगा तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन बिल्कुल पहले वाली कंडीशन जैसी होगी कि a स्क्वायर इक्वल था 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर के बराबर है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब यह कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है और b भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो बी स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। अब हम ये देखते हैं कि ए और बी को तो हमने को प्राइम नंबर माना है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 के बराबर होता है और कोई इसका कोई फैक्टर नहीं होता। पर हमने जब ए और बी को प्राइम नंबर माना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए डिविजिबल बाय 5, ए 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ए और बी के बीच एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर और है, वो है 5। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा जंक्शन गलत है, तो इसका मतलब √5 एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार हमें पता चला कि ए और बी में जो फैक्टर है एक के अलावा 5 भी है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि ए एंड बी आर को प्राइम। दिस implies that A and B has 5 as a कॉमन फैक्टर। इससे हमें पता चलता है कि ए और बी के बीच कम से कम 5 एक कॉमन फैक्टर है। दिस contradiction to the fact that A and B are co-prime। तो यह हमें कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ए और बी को प्राइम नंबर है। तो ये जो हमारे गलत एग्जम्पशन से पता चला है, क्योंकि हमने एग्जम्पशन ही गलत था हमारा। तो ए तो √5 इज इरेशनल, तो √5 जो होगा वो हमारा इरेशनल होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि √5 हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है और हम 2 डिजिट ए और बी को हम को प्राइम नंबर मान लेते हैं। देखिए को प्राइम नंबर वो होता है जिसका HCF 1 हो, अगर 1 के अलावा कोई और HCF आता है तो उसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लेट करते हैं ए एंड बी आर को प्राइम नंबर सच दैट √5 इक्वल टू ए अपॉन में बी। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब दो संख्या आपस में बराबर होती है तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करती है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि ए 5 से भी डिवाइड होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर बी भी 5 से डिवाइड होता है तो लेट करते हैं लेट ए इक्वल टू 5c। सी कोई पॉजिटिव इंटीजर है,
ए इक्वल टू 5c को इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 5b² इक्वल टू 5c², 5b² इक्वल टू 25c², b² इक्वल टू 5c²। 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा केस 1 था ए के फॉर्म में, वैसे ही केस बी के फॉर्म में होगा। तो b² इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल 5। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड से ये रिजल्ट निकलता है कि ए और बी में एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर और है जो है 5। तो इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी को प्राइम तभी होंगे जब उनके बीच कॉमन फैक्टर 1 हो। और यहाँ पर कॉमन फैक्टर ए के अलावा 5 भी आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसलिए ये इम्प्लाइज करता है कि ए एंड बी हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि ए और बी के बीच 5 कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो ये जो विरोधाभास है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, तो यानी कि ये हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम है। हमने को प्राइम माना है, यानी कि हमारा गलत ऑब्जम्पशन है, इसलिए √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इसलिए √5 जो है इर्रेशनल नंबर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि एक इर्रेशनल नंबर, √5 ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर हमने पीछे भी प्रूव करके दिखाया था। तो हमें प्रूव करके दिखाना 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम वही पिछला प्रोसेस जैसे था वैसे ही करते हैं। हम लेट कर लेते हैं पहले इसको, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। हम इसको रैशनल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसी प्रकार let a and b are co-prime integers। हम इसको co-prime integers मान लेते हैं इस प्रकार, such that 3 + 2√5 इक्वल टू a अपॉन में b। अब हमें इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √5 को रोकना, बाकी सबको उस तरफ भेजना है। ये 3 इस तरफ जाएगा, 2√5 जब हम 3 को इस तरफ भेजते हो तो a अपॉन में b माइनस का 3, फिर 2 को इस तरफ भेजिए, √5 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, a अपॉन में b माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर है, यानी कि ये एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा, अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर भी होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर q ≠ = 0 वो रैशनल नंबर होती है। तो a और b अगर इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, देन 1 अपॉन में 2 a अपॉन b माइनस 3 इज रैशनल। तो ये एक रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो √5 इज रैशनल, तो √5 भी रैशनल। इस प्रकार √5 भी रैशनल होगा। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये तो विरोधाभास कर रहा है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो ये बोला गया 3 + 2√5 इज रैशनल। तो इसका मतलब √5 रैशनल तो हो ही नहीं सकता। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। तो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो ये 3 + 2√5 इर्रेशनल नंबर होगा। आइए एक बार और कर लेते हैं इसको। इसमें बोला गया प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, इर्रेशनल नंबर। लेट करते हैं 3 + 2√5 इज रैशनल दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। हम को प्राइम इंटीजर मान लेते हैं जिनका फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होता। लेट कर लेते हैं 3+ इस प्रकार है को प्राइम नंबर की ये a अपॉन में b के इक्वल है। इसको रीअरेंज करते हैं तो √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a और b इंटीजर है। अगर a और b इंटीजर है तो ये सारा का सारा जो पूरा होगा ये पूरा का पूरा रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा। बट अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि √5 तो इर्रेशनल नंबर है,
ये तो कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, यानी कि विरोधाभास कर रहा है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारी अपनी खुद गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहले जो क्वेश्चन कराया गया था थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में √5 इज रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना था। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर कोई आता है कि √5 इज रैशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है √5, √7, √8 हमें ये प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो पहला क्वेश्चन किया गया सेम वैसे ही करना है। अगर √7 के साथ अगर कोई डिजिट अटैच हो रही हो कंप्लीट, या इसके साथ कोई प्लस में हो डिजिट विदाउट रूट के, तो वो हमेशा सेकंड क्वेश्चन के अनुसार होता है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, √5 इज रैशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो ए और बी मानेंगे को प्राइम नंबर। √7 के लिए भी यही मेथड, √8 अगर √11 है उसके लिए भी यही मेथड। अगर रूट के साथ कोई संख्या अटैच है तो उसके साथ हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा, थर्ड क्वेश्चन का आप स्वयं करिए। आज हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।